देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हो गई है? अमेरिका में मौत का आंकड़ा 72,000 को क्रॉस कर गया है। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका बहुत जल्द कोरोना वायरस के सूत्रधार का खुलासा करेगा। कोरोना पर डिटेल रिपोर्ट भी होगी जारी। कोरोना से जुड़ी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 49,100 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,966 नए मरीज मिले हैं, जबकि 127 लोगों की मौत हुई है। इस तरह भारत में मरने वालों का आंकड़ा 1,693 पर पहुंच गया है। भारत में 33,561 एक्टिव केस हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट बेहतर होकर 27.41% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में भारत सक्षम रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 206 नए मरीज मिले हैं। इस तरह दिल्ली में अब कोरोना के 5,104 मरीज हो गए हैं, जबकि 3,572 एक्टिव केस हैं। 92 कोरोना के मरीज आईसीयू में हैं और 17 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। हालांकि राहत की बात है कि 3 दिन में दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई है। 64 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। दिल्ली में आईटीबीपी के 43 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये सारे जवान आईटीबीपी के टिगरी कैंप नई दिल्ली के यूनिट में कार्यरत हैं। दिल्ली सरकार ने 2 कंटेनमेंट जोन को फ्री कर दिया है। अब दिल्ली में कुल 88 इलाके सील हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 441 नए केस सामने आए हैं। इस तरह गुजरात में कोरोना के कुल 6,245 मामले हो गए हैं। 24 घंटे में यहाँ 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 368 पर पहुँच गया है। अहमदाबाद में कोरोना कहर बनकर टूटा है। अहमदाबाद में 349 नए मामले सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 4,425 मरीज हो गए हैं। यहाँ एक दिन में 39 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं वडोदरा के एक अस्पताल से अच्छी खबर सामने आई। यहाँ एक 6 महीने का बच्चा कोरोना को हराने में कामयाब रहा। बच्चे के स्वस्थ होने पर अस्पताल कर्मियों ने खुशी मनाई। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,158 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 97 नए मरीज मिले हैं, जबकि 12 की मौत हुई है। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 89 पहुंच गया है। जयपुर में कोरोना के 1,047 केस हो गए हैं, जबकि जोधपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ एक दिन में 41 केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,158 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 97 नए मरीज मिले हैं, जबकि 12 की मौत हुई है। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 89 पहुंच गया है। जयपुर में कोरोना के 1,047 केस हो गए हैं, जबकि जोधपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ एक दिन में 41 केस सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3 में खुलने वाले दफ्तरों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। दफ्तरों में थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा स्टाफ के शिफ्ट के बीच अंतराल जरूरी होगा और हर स्टाफ को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। भारतीय नौसेना ने विदेशों में कोविड-19 के कारण फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने INS जलश्व और INS मगर के जरिए मालदीव गणराज्य में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीयों के पहले दल को 8 मई को माले से लाया जाएगा। माले में भारतीय दूतावास उन भारतीयों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें वापस लाया जाना है। मालदीव सरकार इन भारतीयों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद नौसेना जहाजों में भेजेगी। इन सभी के लिए जहाजों में मेडिकल सुविधाओं सहित सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इन्हें कोची लाया जाएगा, जहां इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 37,24,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 2,58,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 22,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राहत की बात है कि 12,39,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रूस में 1,55,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के महासंकट के बीच इटली ने दावा किया है कि उसने इसकी वैक्सीन की खोज कर ली है। इटली की सरकार ने दावा किया है कि उसने एंटीबॉडीज को ढूंढ निकाला है, जिसने मानव कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है।
अमेरिका में एक दिन में 2300 से ज्यादा कोरोना मरीज की मौत हुई है। इस तरह अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 72,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में 12,36,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, जिसमें 9,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 1,99,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। इन सबके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका बहुत जल्दी कोरोना वायरस के सूत्र का खुलासा करेगा। साथ ही कोरोना पर डिटेल रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका को सुरक्षित तरीके से खोल दिया जाए। भारत में जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल होने की संभावना है। देश में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन पर रिसर्च का अलग अलग चरणों में जो काम है वो चल रहा है। टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि निवेश में चीन का विकल्प बन सकता है भारत। देखिए टॉप 9 राष्ट्र। देश में तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च का काम अलग अलग चरणों में है। इसमें कुछ ट्रायल के लिए तैयार हैं, तो कुछ अगले महीने तक इस चरण में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में इससे जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बने, न कि एक फॉलोअर। टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने निवेश के लिए भारत को चीन का विकल्प बताया। नितिन गडकरी ने कहा कि अमेरिका समेत कई बड़े देश चीन से दूर होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दुनिया के बड़े देशों का निवेश भारत में लाने की तैयारी चल रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि कोरोना संकट में एमएसएमई सेक्टर की बड़ी भूमिका है। कोरोना से एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ है। नितिन गडकरी ने भरोसा दिया कि सरकार संकट में आए छोटे व्यापारियों का जीवन पटरी पर लाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ा दिया है, लेकिन राहत की बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम उपभोक्ता के लिए नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल पर 8 रुपए रोड सेस और 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसी तरह 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह डीजल पर 8 रुपए रोड सेस और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इस तरह कुल 13 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ने के बावजूद उपभोक्ता के लिए दाम नहीं बढ़ रहे हैं। ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल पुरानी दरों पर ही मिलेगा। हरियाणा में आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ बढ़ी हुई कीमतों पर शराब मिलेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार ने बढ़े हुए दामों को अलग अलग तरीकों से बांटा है। देश में बनने वाली शराब पर 5% सेस लगाया गया है, जबकि विदेशी शराबों में 20% टैक्स लगाया गया है। इसी तरह बियर पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। उधर शराब के ठेके खुलने के बाद लोगों की जुटी भीड़ को देखते हुए पंजाब सरकार ने शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी का फैसला किया है, जबकि शराब की दुकानें भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की बाकी बची परीक्षा नहीं होगी। देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छूटी हुई परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। वहीं आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी में इस साल फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी। एपीजे स्कूल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एपीजे स्कूल की शेख सराय और साकेत की दोनों शाखाओं के परिसर के सील को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। स्कूल पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के माता पिता से अवैध रूप से बढ़ी हुई फीस ली, जिसके बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को स्कूल की दोनों ब्रांचों को सील कर दिया था। शाहरुख की जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शाहरुख के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत यानी कड़कड़डूमा कोर्ट के सेशन कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि आरोपी की जमानत याचिका सुने। हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट से शाहरुख की जमानत याचिका दायर होने के बाद 2 दिन के अंदर सुनवाई करने को कहा। तबलीगी जमात को विदेशी फंडिंग की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद के साढ़ू और बेटे यूसुफ से पूछताछ की। अभी तक जांच एजेंसी मौलाना के करीब 20 करीबियों और मरकज के कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। जल्द ही शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ हो सकती है। ईडी साद के बाकी बेटों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की पीएसए के तहत नजरबंदी को 3 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मंगलवार को नजरबंदी खत्म हो रही थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पिछले साल 5 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। महबूबा मुफ्ती के अलावा पीडीपी नेता सरताज मदानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर की नजरबंदी को भी पीएसए के तहत 3 महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। एक दिन में 34 की मौत हो गई है। मुंबई में एक दिन में 26 की मौत हो गई है। कहां पर हुआ कोरोना वॉरियर्स का शानदार स्वागत। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 984 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 15,525 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 12,089 एक्टिव केस हैं, जबकि 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है। इसमें मुंबई में 26, पुणे में 6 और औरंगाबाद और कोल्हापुर में 1-1 की जान गई है। राज्य में इस संक्रमण से अब तक 617 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 635 नए मामले सामने आए हैं। अकेले धारावी में 33 नए केस सामने आए हैं। इस तरह मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,945 पर पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में 26 मौत हुई है। इस तरह यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 387 पर पहुंच गया है। अभी तक मुंबई में 8,163 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,395 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मुंबई के सबसे ज्यादा संक्रमण प्रभावित वर्ली इलाके में स्थित बीडीटी चौल की इमारतों को अगले 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शराब की दुकानों को फिर से बंद कर दिया गया है। मुंबई के वडाला में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बीएमसी की हेल्थ कमेटी ने फीवर स्क्रीनिंग क्लिनिक शिविर का आयोजन किया। जिन लोगों को सर्दी, बुखार, खांसी और बॉडी पेन के लक्षण थे, उनकी जांच की गई। ये जांच उस रिहैब बिल्डिंग के आसपास किया गया जहां कोरोना के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में पिछले 24 घंटे में 38 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 37 एसआरपीएफ के जवान और एक महिला नर्स है। हिंगोली में कुल 83 एसआरपीएफ जवान अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी जवान जालना, मालेगांव और मुंबई से लौटकर आए थे। पुणे के कमला नेहरू अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ प्रवासी मजदूरों के मेडिकल जांच के दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल घर लौटने के लिए प्रवासी मजदूरों को फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसके लिए अस्पताल में कैंप लगाया गया है, लेकिन यहाँ कोई नियम कायदा देखने को नहीं मिला। पुणे में 2062 कोरोना मरीज हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में काम करने वाली नर्स 1 महीने बाद जब अपनी सोसाइटी लौटी तो वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोसाइटी के लोगों ने नर्स पर फूल की बारिश की। नागपुर में अभी तक कोरोना के 181 केस हैं। महाराष्ट्र के नासिक में शराब बेचने के दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। पुलिस ने 51 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं वाशिम जिले में लॉकडाउन के दौरान ऑटो चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 40 ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की है। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ऑटो रिक्शा चलाने की परमिशन दी जाए। महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाधवन चौक से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। यहाँ कई आर्मी के जवान जो लॉकडाउन की वजह से वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, वो लोग कोरोना को कैसे हराएं इसको लेकर गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्लोगन के जरिए लोगों से लॉकडाउन के नियम कायदे का पालन करने का अनुरोध कर रहे हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए ऑक्सीजन मशीन की कमी है। अस्पताल प्रबंधन ऐसे मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहा है जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें ये कहकर ऑक्सीजन बेड देने से मना कर दिया कि ये सिर्फ कोविड-19 पेशेंट के लिए इस्तेमाल होगा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। यूपी में 2,880 तो उत्तराखंड में 61 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। कोरोना वायरस को हराएगा सीएम योगी का आयुष कवच है। और नैनीताल में लॉकडाउन में दिखी भारी बरसात में पी लेने दो की हैरान कर देने वाली तस्वीर। देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 114 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2,880 हो गई है। यूपी के आगरा में 640, कानपुर में 276, लखनऊ में 231 और मेरठ में 24 नए मामले सामने आने से 163 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 56 हो गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना का एक नया मामला सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 61 हो गई है और उत्तराखंड में एक शख्स की मौत भी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि को खत्म नहीं किया गया है।
यूपी सरकार ने साल 2020-21 के लिए 150 करोड़ का बजट अलॉट किया है। साथ ही समाज कल्याण विभाग अब IAS और PCS की मुख्य परीक्षा की तैयारियों के लिए दिल्ली के साथ प्रयागराज और लखनऊ में भी कोचिंग चलाएगा, जिसमें लड़कियों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए भी पहले की तरह ही कोचिंग की सुविधाएं जारी रहेंगी। सीएम योगी के आदेश पर यूपी के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बयान दिया है कि उद्योगों के लिए किसी भी तरह की NOC की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सरकार की तरफ से जारी शर्तों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने के साथ शपथ पत्र देना होगा। सरकार के कारखानों को खोलने के आदेश देने के बाद IWAU के अध्यक्ष यूनुस सिद्दीकी ने कहा कि मजदूर और प्रोडक्शन मटेरियल नहीं होने से लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक इंडस्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के देहरादून मेडिकल कॉलेज समेत 8 अस्पतालों में 73 नए ICU, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद प्रदेश में 4 टेस्टिंग लैब शुरू हो चुकी हैं। इनकी प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 500 के करीब है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के दोगुने होने की दर का प्रतिशत लगभग 40 दिन का है। अपनी जान पर खेलकर कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने वाले ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य बीमा, सभी की जांच और आउटसोर्स नर्स को परमानेंट करने की मांग की और स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना वॉरियर्स के लिए घटिया PPE किट देने का आरोप लगाया। अस्पताल के 2 कोरोना वॉरियर्स इलाज के दौरान संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं यूपी के रामपुर में दवा लाने का बहाना बनाकर लॉकडाउन तोड़ने वालों की प्रशासन ने काट निकाल ली है। प्रशासन ने दवा पहुँचाने के लिए ई-रिक्शा पर ही मोबाइल मेडिकल स्टोर खोल दिया है। यूपी के मुरादाबाद में खाद्य विभाग ने दवा बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी कर फैक्ट्री को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस कंपनी की दवाइयों की बिक्री पर तुरंत बाजार में रोक लगा दी गई। फर्जी नाम और पते पर चल रही फैक्ट्री में विटामिन की टैबलेट्स बनाई जा रही थी, जिनके ऊपर गलत मैन्युफैक्चरिंग डेट छापी जा रही थी। दवाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने के साथ तैयार दवाइयों की बाजार में बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के नैनीताल के मॉल रोड पर शराब खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगाकर कई घंटों से खड़े लोगों का हौसला आसमान से गिर रहे ओले और झमाझम बारिश भी नहीं तोड़ पाई। बारिश और ओले की मार के बावजूद लोग लाइन लगाकर पूरी शिद्दत से खड़े नजर आए। शराबियों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और घंटों भीगने के बाद हाथ में शराब की बोतल आते ही सबके चेहरे खिल उठे। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में शराब की दुकान के बाहर बोतल हाथ लगते ही खुशी में लोग सेल्फी खिंचवाने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के जौनपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि दहेज के लोभी हैवान पति दीपक सिंह ने अपने मासूम बेटे के सामने ही गर्भवती पत्नी नेहा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता के हाथों मां की हत्या से डरा मासूम घर से भागकर खेतों में छुप गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बच्चे को खेतों से बरामद कर पूछताछ की, तब बेटे युग ने अपने पिता की दिल दहला देने वाली करतूत का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के चलते हर साल जून महीने में शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द होने से उत्तराखंड के लोग बेहद निराश हैं। यात्रा रद्द होने से देवभूमि उत्तराखंड को सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ 4 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले 5 पड़ाव उत्तराखंड के काठगोदाम से भीमताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गूंजी, नाभी, डांग से होते हुए चीन तिब्बत बॉर्डर तक पहुँचती है। बिहार में 535, झारखंड में 125 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, ड्यूटी से गायब 362 डॉक्टर्स पर सीएम नीतीश कुमार ने दिए कार्रवाई के आदेश। बिहार में कहां पर बिक रहा है यूज किया हुआ मास्क। बेटी जीवा के साथ महेंद्र सिंह धोनी की मस्ती आप देखिए। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 बिहार झारखंड। बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 7 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 535 हो गई है। बिहार में कोरोना से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुंगेर में 107, बक्सर में 56, रोहतास में 52 और पटना में 44 मामले सामने आए। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आने के बाद झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 125 हो गई है। झारखंड में कोरोना से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच ड्यूटी से गायब 362 डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग को सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश मिलने के बाद विभाग ने ड्यूटी से गायब सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि ड्यूटी से गायब डॉक्टरों की सरकार लाइसेंस को रद्द करवाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले 2 बार नोटिस भेजने पर भी बिहार के 38 जिलों के 362 डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब रहे। पटना के पीर बहोर थाने के गोविंद मित्रा रोड के न्यू मेट्रो सर्जिकल नामक दुकान पर ड्रग विभाग की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दुकान पर हुई छापेमारी में भारी मात्रा में यूज किया हुआ मास्क, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ आयोडीन सिरप और सैनिटाइजर बरामद हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने दुकान से एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई दिल दहला देने वाली वारदात पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बयान दिया कि किसी भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र के आरोप पर पंचायत के आदेश पर कल एक ही परिवार के 3 महिलाओं को डायन बताकर पहले बाल काट दिए गए, फिर निर्वस्त्र करके गाँव में घुमाकर मैला खिलाया गया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के अररिया में भारत से नेपाल जा रहे खाली ट्रक से 1 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद होने के बाद खलबली मच गई। जोगबनी बॉर्डर के आईसीपी नेपाल साइड के विराटनगर भंसार में ट्रक को रोककर पुलिस ने जब तलाशी ली तो रुपए देखकर हैरान रह गई। हवाला की रुपए होने की आशंका में पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले ट्रक चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल नंबर का ट्रक सुपौल से नेपाल जा रहा था। लॉकडाउन में आर्थिक विकास को गति देने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रांची के नामकुम इलाके के लहा रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम सोरेन राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बाहर से झारखंड लौटे मजदूरों को उनके घरों के आसपास ही रोजगार मुहैया कराने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार के सासाराम में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर तफरी करने निकले लोगों को पुलिस ने पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास बीच सड़क पर कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाकर सबक सिखाया। रेड जोन होने के बावजूद एक बाइक पर 2 से 3 लोगों को सवार देखकर पुलिस वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया। कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा देकर लॉकडाउन नहीं तोड़ने की चेतावनी दी। गुजरात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचते ही प्रवासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तो वहीं लॉकडाउन में कोटा में फंसे 1000 छात्रों को लेकर जब स्पेशल ट्रेन गया पहुंची तो जहानाबाद, नवादा, अरवल और औरंगाबाद के छात्रों ने चैन की सांस ली। कोटा से ही पटना से सटे दानापुर में सैकड़ों छात्र पहुंचे, जिनकी मेडिकल जांच के बाद बसों से घर में 21 दिन क्वारंटीन रहने की हिदायत देकर रवाना किया गया। लॉकडाउन के चलते रांची के अपने घर में बंद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी बेटी जीवा और डॉगी के साथ खेलकर मन बहलाने में जुटे हैं। धोनी और जीवा दोनों मिलकर डॉगी को कैच करने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बीच बीच में जीवा अपने पिता को सलाह दे रही है कि वो माही से बढ़िया गेंद को हवा में उछाल रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित 3000 के पार हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान की संबल योजना में आखिर क्या है खास? कहां पर होगी शराब की होम डिलीवरी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। कल 107 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 3049 हो गई। कल 11 लोगों की मौत हुई है और राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 176 हो गया है। सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में 1654, भोपाल में 571 और उज्जैन में 184 कोरोना संक्रमित हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। इसमें 23 पॉजिटिव मरीज हैं। कल भिलाई में एक 26 वर्षीय युवती के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उसे रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। इस बीच लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के 8 रेलवे स्टेशन बिलासपुर, चंपा, विश्रामपुर, जगदलपुर, भाटपारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांद गांव के नाम प्रस्तावित किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जल कल्याण संबल योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 1863 हितग्राहियों के खाते में 41.29 करोड़ रुपए ई भुगतान के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना शुरू की थी। बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की गई थी, लेकिन शिवराज सरकार ने इसको फिर से शुरू कर दिया है।
लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। अब लोग मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब खरीद सकते हैं। होम डिलीवरी की व्यवस्था ग्रीन जोन एरिया में शुरू कर दी गई है। एक ग्राहक एक बार में 5000 मिलीलीटर तक का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। होम डिलीवरी की सेवा के लिए ग्राहक को 120 रुपए चुकाने होंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक के परिवार के 4 सदस्य और उनके यहां काम करने वाले 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। विधायक के परिजनों में उनका भाई, भतीजा, भाई की बहू और 1.25 साल का पोता शामिल है। सबसे पहले विधायक के भाई को कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था। नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और आरडी गाड़ी अस्पताल की लापरवाही के चलते कलेक्टर शशांक मिश्रा का तबादला कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही गाड़ी अस्पताल में बीजेपी पार्षद की मौत हुई थी। उन्होंने भी अपने आखिरी संदेश में अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए थे। उज्जैन बीजेपी विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से इसकी शिकायत की थी, तो वहीं कांग्रेसियों ने भी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया था। देश में जारी लॉकडाउन ने पान की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जबलपुर के पान किसान पान की बिक्री न होने से परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पान का निर्यात बंद पड़ा है। वहीं खेत से पान के पत्तों को न तोड़ पाने की वजह से पत्ते सूख कर बर्बाद हो रहे हैं और किसानों की रोजी रोटी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंदौर में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना चंदा नगर इलाके की है। कल दोपहर धार रोड स्थित राणा कॉलोनी में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे के दौरान उसी बिल्डिंग के पिछले हिस्से में फंसे 2 परिवारों को सकुशल बाहर निकाला गया। कोरोना महामारी के चलते धूमधाम से शादी रचाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी शादी की तारीख को टाल रहे हैं, लेकिन टीकमगढ़ के एक युवक ने लॉकडाउन का पालन करते हुए बिना बैंड बाजे के विवाह किया। दूल्हा बाइक पर सवार होकर टीकमगढ़ शादी रचाने गया और शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद दुल्हन को बाइक पर बिठाकर अपने घर ले आया। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राज्य में आप देखिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने AK-56 और गोला बारूद के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम अब्दुल रशीद है और जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था। वहीं डोडा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक फरार आतंकी तनवीर अहमद मलिक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल, 10 राउंड गोली और एक चाकू भी बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1344 हो गई है। कल कोरोना के 85 नए मरीज सामने आए, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अभी तक कोरोना से 140 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े छिपाने का आरोप लग रहा है। 72 संदिग्ध मौतों पर चुप्पी पर भी ममता सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर भी देश में सबसे ज्यादा 12.8% है। पंजाब के लुधियाना से 1188 श्रमिकों और उनके परिवार वालों को लेकर पहली ट्रेन कल रात 9 बजे प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में कुल 22 बोगियां हैं। प्रत्येक बोगी में 54 यात्री बिठाए गए हैं। जिन बसों से यात्रियों को रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया, उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था। बस स्टैंड पर मेडिकल जांच के बाद यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शराब लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जयपुर को रेड जोन में रखा गया है। बावजूद इसके लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर शराब खरीदते नजर आए। इस दौरान लोगों ने पर्सनल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई, तो वहीं कई लोग बिना मास्क लगाए भी घूमते नजर आए। इनके मुताबिक शराब पीना जरूरी नहीं है, फिर भी खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिलाओं ने शराब की दुकानों के सामने जमकर विरोध किया। इनका कहना था कि सब्जियों की दुकानें 3 घंटे के लिए खुली रही हैं, तो वाइन शॉप को 7 घंटे तक खोलने की इजाजत आखिर किस आधार पर दी गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शराब की दुकानों के सामने पहुंच गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वडोदरा में 22 दिन तक जंग लड़ने के बाद एक व्यक्ति ने कोरोना को हरा दिया और स्वस्थ होकर घर लौट आया। खास बात यह रही कि इन 22 दिनों में वो व्यक्ति 15 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा और उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और उसे कोरोना के चंगुल से बाहर निकाल दिया। वहीं 6 महीने के कोरोना पॉजिटिव एक बच्चे का इलाज अलग वार्ड में किया जा रहा है, जिसे डॉक्टर ही अपने बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने पेश की मानवता की अनूठी मिसाल। एम्बुलेंस खराब हो जाने पर प्रसव पीड़ा झेल रही महिला की वहां तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल ने कराई डिलीवरी। महिला बाड़मेर से आ रही थी और आखालिया चौराहे पर एम्बुलेंस खराब हो गई थी।
जैसे ही पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने वैन के आसपास टेंट लगा दिया और फिर महिला कांस्टेबल ने डिलीवरी करवा दी। गर्भवती महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कोरोना महामारी के बीच अब असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चलते बड़े पैमाने पर सुअरों की मौत हो रही है। राज्य के शिवसागर सहित कुल 6 जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। इससे अभी तक 1250 सुअरों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम के इस खतरनाक संक्रामक रोग का प्रकोप भारत देश में पहली बार देखा जा रहा है। असम में सुअरों की अनुमानित संख्या लगभग 30 लाख है। उत्तराखंड के सोमेश्वर में हुई भारी बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसल तबाह हो गई। तेज आंधी और तूफान से धोल्डा गांव में एक गौशाला भी ढह गई, जिसमें 3 मवेशियों की दबकर मौत हो गई। अत्यधिक बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया, जिसके चलते लोगों के घरों के इलेक्ट्रिक उपकरण भी जल गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।